कमरे में शांत माहौल, खिड़की से हल्की हवा, और हमारे हीरो बड़े भैया नीली टी शर्ट पहनकर, चश्मा लगाकर, मेज पर बैठकर बहुत ही गंभीरता से पढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, पीछे दो छोटे छोटे शैतान, एक पीला टी शर्ट वाला भाई और एक गुलाबी फ्रॉक वाली बहन, आज उनका पढ़ाई वाला पूरा दिन पेपर प्लेन अटैक में बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग ब्रदर वर्सेस नॉटी सिबलिंग्स, द अल्टीमेट पेपर प्लेन वॉर। धूप से चमकते कमरे में बड़े भैया किताब पर झुके हुए थे। इतने ध्यान से पढ़ रहे थे कि अगर उनके पास बम भी फट जाए ना, तो शायद ये बस इतना बोलें, हूं। ये कौन सा चैप्टर में था? उधर दूसरी तरफ टेबल के पीछे दो छोटे एजेंट छुपे बैठे थे। मिशन, बड़े भैया की शांति नष्ट करो। कोड नेम, ऑपरेशन पेपर प्लेन। भाई धीरे से बोला, दीदी, आज हम भैया को हंसाएंगे नहीं, डराएंगे। दीदी बोली, लेकिन डर कैसे? छोटा भाई सुपरहीरो स्टाइल में फुसफुसाया, पेपर प्लेन अटैक। दोनों ने धीरे से सफेद कागज निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप सीक्रेट एजेंसी अपने हथियार तैयार कर रही हो। भाई कागज मोड़ रहा था, कभी मुंह टेढ़ा करके, कभी आंखें बड़ी करके, कभी पेपर को ऐसे घूर रहा था जैसे वो बोल उठे, भाई, मैं उड़ूंगा नहीं, क्रैश हो जाऊंगा। आखिरकार प्लेन तैयार। भाई ने नजर घुमाई, कोई नहीं देख रहा। और वुनूश, पेपर प्लेन हवा में तीर की तरह चला। प्लेन जाकर बड़े भैया के पैरों के पास गिरा। भैया चौंक गए, चश्मा नीचे किया। हूं, ये किसने फेंका? उधर दोनों बच्चे ऐसे जम गए जैसे कोई पेंटिंग दीवार पर चिपकाई हो। दीदी के हाथ भी ऊपर थे, एकदम स्टॉप पोज। भैया ने पीछे देखा, दोनों ने सांस रोक ली। फिर भैया बोले, हम शायद हवा होगी। बच गए। लेकिन शैतान तो अभी शुरू हुए थे। अब भाई ने दूसरे प्लेन की तैयारी शुरू की। इस बार बड़ा प्लेन, इतना बड़ा कि लग रहा था जैसे वो उड़ने नहीं, भैया के सिर पर लैंडिंग करने जा रहा है। भाई ने पूरी ऊर्जा से प्लेन फेंका। धड़ाम! इस बार सीधा भैया के सिर पर लगा। भैया, अरे! ये क्या था? बच्चे फिर से छुप गए। भैया धीरे धीरे उठे। उनकी चाल इतनी स्लो थी जैसे किसी हॉरर मूवी में विलेन चलता है। भैया उनके पास पहुंचे। दोनों बच्चे डर के मारे ऐसे सिकुड़ गए जैसे कैक्टस पर बैठ गए हों। भैया ने दोनों के हाथ पकड़े, धीरे से बोले, तो तुम लोग थे? दोनों छोटे, नहीं भैया, हवा थी, बहुत तेज हवा। भैया ने नकली गुस्सा किया, टेढ़ी, होंठ दबे हुए, लेकिन अंदर से हंसी निकल रही थी। छोटा भाई तो सीधे भक्ति मोड में गया, हाथ जोड़कर बोला, हे भैया, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। प्लेन ने ही धक्का दिया था। दीदी ने भाई को पीछे खींचा। अरे इतना नाटकी क्यों बन रहा? भैया अचानक मुस्कुरा दिए। दोनों बच्चे चौंक गए। भैया बोले, ठीक है, माफ किया। बच्चों के चेहरे खिल उठे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। भैया बोले, एक शर्त पर। दोनों, क्या? भैया ने फर्श पर रखा स्कूल बैग दिखाया। ये बैग जो तुमने कल रात बम की तरह फेंक रखा था, पहले इसे साफ करो। बैग खोला, और धप्पा, कागजों का पहाड़ बाहर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लॉटरी में हारने वाले सारे टिकट यहां जमा हो। दोनों बच्चे, ओह नो! भाई ने एक छोटा खिलौना ब्रश निकाला। ये लो। सफाई मोड ऑन। छोटा भाई ऐसे साफ कर रहा था जैसे टीवी पर सफाई वाला ऐड कर रहा हो। देखो देखो, एकदम चमक। दीदी बैग पोंछ रही थी, कभी गिरती, कभी फंसती। हाथ ऐसे चला रही थी जैसे मच्छर मारने का वीडियो शूट हो रहा हो। छोटा भाई तो इतना एक्टिंग कर रहा था कि कोई वैक्यूम क्लीनर बना दे उसे। वो मुंह से वूश ऐसी आवाजें निकालकर बैग साफ कर रहा था। भैया दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे, मेरे शैतान, लेकिन प्यारे। कुछ देर बाद बैग चमचमाता हुआ तैयार। दोनों बच्चे गर्व से पोज दे रहे थे, छाती बाहर, ठुड्डी ऊपर। हमने कर दिखाया। भैया ने दोनों को गले लगाया। कमरे में एक प्यारी सी गर्माहट फैल गई। अचानक दोनों बच्चों ने वही पेपर प्लेन उठाया, ऊपर करके बोले, विक्ट्री! भैया हंस पड़े। बस, अब और प्लेन नहीं। बच्चे, ठीक है भैया, लेकिन कल फिर करेंगे। भैया, अरे नहीं। और इस हंसी मस्ती से भरे दिन में
तीनों ने मिलकर सबसे प्यारा फैमिली मोमेंट बना लिया।